सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदाढ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। विगत कई दिनों से हम लोग जो है श्रीमद् रायचंद जी की लिखी हुई अमूल्य तत्व विचार स्तुति को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसके माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसका जो अनुवाद किया है, बेहतरीन अनुवाद जो किया है वो बाबू युगल जी ने किया है और बहुत ही उत्कृष्ट है। आपने देवशास्त्र गुरु की जो है पूजन केवल रवि किरणों वाली वो भी पढ़ी होगी। आध्यात्मिक पुरुष थे, महापुरुष थे, एक तरह से रायचंद्र जी भी महापुरुष थे, आत्मज्ञ थे। और इतनी उत्कृष्ट ये सार गर्भित जो है स्तुति है जो हमें अपने स्वरूप का भान कराती है। मैं कौन हूँ इसका परिचय कराने वाली ये स्तुति है। जगत में हम सब कुछ, हर चीज से हम एक्सपीरियंस्ड हैं, अनुभवी हैं, लेकिन एक ही मात्र जिस चीज से हमारा अनुभव नहीं है, नाता नहीं है, वो है हमारी शुद्धात्मा, हमारी आत्मा, जिससे हमने कोई नाता नहीं रखा है। जगत के सारे बाकी के पदार्थों से हमारा बहुत अच्छा नाता है, लेकिन एकमात्र जो नाता नहीं है तो वो आत्मा के साथ नहीं है, जिसके कारण ही हम अनादिकाल से दुखी हैं। तो कह रहे कि उस अनादिकाल से दुख को दूर करने की भी ये एक बहुत बढ़िया माध्यम है, जिसके माध्यम से हम समझेंगे। आज इसका अंतिम वा पद है 5वां, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं पहले अपन 4 ये पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद 5वें पे फिर चर्चा शुरू करते हैं। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरान एक कभी टला। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि कुछ नहीं मानिए। संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो, यह दिव्य अंतः तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। पर वस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया, वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है, निर्दोष
स्वानुभूति प्रसूत है। तारो अहो तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए। सर्वात्म में समदृष्टि दो यह वच हृदय लख लीजिए। बहुत ही उत्कृष्ट ये स्तुति है और कह सकते हैं कि हमें सामायिक के समय भी ये पढ़नी चाहिए चिंतन करने का, क्योंकि ये हमारे चिंतन का विषय है। मैं कौन हूँ ये चिंतन का विषय है ना। मैं कौन हूँ ये किसी से आप दूसरों से पूछोगे तो क्या बताएगा, तो कह दूसरे को तो पर्याय ही दिख रही है। कोई ज्ञानी होगा तो कहेगा कि भाई तू शुद्धात्मा है, लेकिन जो अज्ञानी से तुम पूछोगे, हम पूछेंगे कि भाई मैं कौन हूँ, तो कहेगा भाई तू ये है, नितेश है, तू शरीर है, तू मनुष्य है। तो उसी अपेक्षा से ही देखा जाता है और अनादिकाल से हम जो है वो पर्याय की अपेक्षा से ही देखते आए हैं। गलती कहाँ हुई है, तो कहना कि हम पर्याय की अपेक्षा से देखते हैं इसलिए गलती हुई है ना। इस कारण से हम सही स्वरूप को नहीं जान पाते। हर वस्तु को हम पर्याय की अपेक्षा से देखते हैं, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं और उस पर मोहित होते हैं, रागी होते हैं, द्वेषी होते हैं, इस तरह के परिणाम करते हैं। लेकिन यहाँ जो अंतिम ये पद है, ये पद बहुत ही जानदार पद है, मजेदार पद है। और इस पद में लिखा है कि सर्वात्म में समदृष्टि दो, कहने कि सर्वात्म में सब है ना, सभी आत्माओं में समान दृष्टि की भावना, सबको एक जैसा मानने की भावना। ये अंतर में जो है वो तीर्थंकर प्रकृति का कारण है, जो अपन पढ़ के आए 16 कारण भावनाओं में, कि सभी आत्मा समान है, कोई छोटी बड़ी नहीं है। सभी अपने पुण्य पाप के अधीन, कर्माधीन जो है वो फल को भोगते हैं और संसार में परिभ्रमण करते हैं। तो कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता है, सभी जीव समान है, चाहे वो निगोदिया हो, चाहे सिद्ध का जीव हो। जीव की अपेक्षा से, उनके नेचर की अपेक्षा से, उनकी विशेषताओं की अपेक्षा से कोई भेद नहीं है। भेद किसकी अपेक्षा से है, तो कह रहे हैं भेद जो है वो सिर्फ और सिर्फ पर्याय में है ना। बाय नेचर जो है उसमें कोई फर्क नहीं है। जैसा निगोदिया का जीव जानता और देखता है, वैसा ही जो है वो बाकी का जीव, सिद्धों का जीव भी जो है वो जानने और देखने का ही कार्य करता है। तो देखने की अपेक्षा से, अनुभवन करने की अपेक्षा से कोई भेद नहीं है। सिर्फ भेद किसका है, ज्ञान और अज्ञान का भेद है और पर्याय का भेद है कि वे पंच परमेष्ठी ज्ञानी हो गए हैं और हम जो है वो अभी भी अज्ञानी हैं। और वो ज्ञानी क्यों हैं, तो ये समझ में आता है वो ज्ञानी इसलिए हैं क्योंकि उनकी दृष्टि पर्याय पर नहीं है। वे समभाव रखते हैं, समता भाव रखते हैं, सबके प्रति साम्य भाव रखते हैं, है ना। चाहे कोई आए, अरिमित्र महल मसान कंचन काच निंदन थुतिकरन अर्घावतारन असी प्रहारन मैं सदा समता धरन। देखिए छड़ाला में अपन ने कितना अच्छे से ये इसकी स्वाध्याय किया था कि मुनिराजों की समता भाव कैसा है। तो कह रहे कि कोई तलवार लेके मारने आए, कोई प्रशंसा करे, बहुत आरती उतारे, पूजा करे, या और भी कितने सारे मणि है ना, कंचन, ये सब कुछ दे, तो भी वहां पर भेदभाव नहीं करते हैं, खेद खिन्न नहीं होते हैं, हर जीव के प्रति समता भाव धारण करते हैं। आज मैं पढ़ रहा था, इसमें सिर्फ समता भाव सिर्फ जैन दर्शन में ही नहीं बताया, बल्कि आप देखिए ईसा मसीह भी जब उनको सूली पर चढ़ाया गया तो उस समय भी उन्होंने बाकी जीवों के लिए यही कहा कि ये देखो इनको माफ करना कि ये कितनी अज्ञानता से जो है वो ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं, पाप काम कर रहे हैं। ऐसे ही कुरान में भी जो है वो समता भाव की बात बताई गई है कि जिसे जो है वो समता भाव नहीं रखे वो जीव कैसा, इस तरह की बात आती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तमाम बुराई के बाद भी हम अपने आप को प्यार करना नहीं छोड़ते, है ना। हमारे में कितनी बुराइयां हैं, बुराइयों की खान है हम सब, लेकिन फिर भी हम अपने आप से प्यार करना कब छोड़ते हैं। हर एक को अपने शरीर से और अपने इससे जो है कितना प्यार प्रेम है, लेकिन इतनी बुराइयां हमारे में है ये हमें पता है। अब देखिए आत्मा ही जानती है, मन ही जानता है। मन एक ऐसी वस्तु है कि वो जानता है कि हमारे गलत काम क्या है, बुरे क्या है। हमें बार बार वो झकझोरता भी है। अगर हम कोई बुरे काम करते हैं तो हमारा मन बार बार जो है वो कहता है कि भाई ये तू अच्छा नहीं कर रहा है, ये तू गलत काम कर रहा है, ये कर तो रहा है तू अपने स्वार्थ के कारण से। लेकिन कई बार वो मन जो है, चेतन मन और चेतन मन, ये हमें जो है वो कई बार निर्देशित करते हैं
काम करने से पहले अगर आप अपने मन में दिल में हाथ रख के विचार करो कि ये काम मैं जो करने जा रहा हूं या जा रही हूं ये सही है या नहीं, तो मन आपको जवाब दे देगा कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आप कहते हैं ना, हमें दुनिया में भी कहते हैं मन की सुननी चाहिए। दुनिया की सुनोगे तो फंसोगे, दुखी होगे। मन की सुनोगे तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये भी कहा जाता है कि अगर आपका मन पवित्र है, मन शुद्ध है, तो आपकी कठौती जानते हैं आप, जो चमार लोग होते थे जो ये जूते वगैरह सीने का काम करते थे, तो उनके पास एक लकड़ी की कठौती बनी रहती थी, मतलब एक लकड़ी का पात्र जिसमें वो पानी भर के रखते थे ताकि वो जो भी उनको जूते वगैरह सही करने में काम आए उस हिसाब से। तो कह रहे जिसका मन पवित्र होता है उसके तो कठौती में ही गंगा, उसको कहीं गंगा में जाके डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है, वही उसके लिए तो गंगा जैसा पवित्र पानी है। तो ऐसे ही मन की पवित्रता की बात भी शास्त्रों में और लौकिक में भी बहुत आती है कि हमें अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए। तो मन शुद्ध कैसे रहेगा? तो कह रहे मन का सीधा संबंध जो है वो भावों के साथ है। हमारे राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं तो मन भी विचलित होता है ना, मन भटकता है। तो आप भाव जो है एकत्रित करेंगे, भावों को संजोएंगे तो मन भी कंट्रोल में होता है। अब देखिए 5 इंद्रिय के विषयों को कंट्रोल में करने की प्रैक्टिस कैसे होती है? तो कह रहे सबसे पहले भावों को जोड़ो, है ना। भाव जो है हमारे 10 दिशाओं में घूमते हैं और इसलिए जो है वो सही स्मरण, सही स्तुति, सही भगवान का जाप नहीं हो पाता है। हम बैठते तो है नवकार जाप करने के लिए, लेकिन हमारे दिमाग, हमारा कहीं जो है दिलो दिमाग तो कहीं और होता है, तो फिर उसका फल नहीं लगता है। तो इसलिए जो है वो मन की शुद्धि, मन की पवित्रता बहुत आवश्यक है। और जब मन शुद्ध और पवित्र होता है तो अंतर उस मन में जो है वो समता रूपी गुण भी विकसित होता है। तभी विकसित होता है जब मन पवित्र हो। मन में अगर है ना मुंह में राम बगल में छुरी वाली भावना हो तो सवाल ही नहीं है कि वो समता भाव आए। आप किसी को एक जैसा देख ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक विभाव रूप परिणति है, राग द्वेष रूप परिणाम है, क्रोध मान माया लोभ कषाय रूप परिणाम है, तो हम समान देख ही नहीं पाते। और जब ये अभाव होता है, इसके वो करते हैं सबको समान देखते कि दोनों चीजें, सबको समान देखने की भावना रखते ही ये कषाय रूप परिणाम भी मंद हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो अगर हमें दोनों, या तो हम इधर से, है ना, कहते हैं कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात एक ही है। तो ऐसे या तो कषायों का अभाव करें तो समता भाव प्रकट होगा, और समता भाव प्रकट करें तो कषायों का अभाव होगा ही होगा। बिना कषायों के अभाव के समता भाव, साम्य भाव आ ही नहीं सकता। मुनिराजों के 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, इसलिए वे समताधारी होते हैं। कोई आए, उन्हें तारीफ करे और उपसर्ग कर जाए, उनकी रक्षा करे, उनका नाम जय जयकार करे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वे हर तरह से समभाव रखते हैं। साम्य भाव रखूं मैं सब पर, बोलते हैं ना मेरी भावना में भी कि समता भाव रखूं मैं, किसी के प्रति राग द्वेष रूप परिणाम नहीं करूं। क्योंकि जगत में अगर जीव दुखी हैं तो राग और द्वेष रूप परिणामों से दुखी हैं, और ये राग और द्वेष रूप परिणाम नहीं है तो जगत में जीव सुखी देखे जाते हैं। मुनिराज आदि सुखी हैं, पंच प्रभु सुखी देखे जाते हैं। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये राग द्वेष रूप विभाव परिणाम जो है वे सुख का कारण नहीं हो सकते। सुख का कारण तो कोई और है। देखिए गजब की बात लिखी कि हम अपने से चाहे कितनी बुराइयां हो, हमारे मन में कितनी खोट भरी पड़ी हो, तो भी हम अपने से प्रेम करना कभी नहीं छोड़ते हैं, है ना। नापसंद होने पर भी उससे प्यार क्यों नहीं कर सकते। अब अगर जब हम दुनिया में अगर किसी को हमें पसंद नहीं है, घर में सास को बहू पसंद नहीं है, बाप को बेटा पसंद नहीं है, तो ऐसे में हम उसे क्यों पसंद नहीं करेंगे? कह रहे आप अपने आप को तो पसंद करते हो, आप में चाहे कितनी भी गलतियां हो, तो भी आप अपने को प्रेम करना नहीं छोड़ते, अपने स्वरूप को, शरीर और आत्मा को, है ना, एक में एक माने बैठे हो। तो इसमें तो कहीं कचास नहीं रहती है। लेकिन जहां भी थोड़ा सा हम कहीं कुछ देख लेते हैं, बुराई देखते हैं, तो तुरंत उससे नफरत करने लगते हैं, या कोई हमारा बुरा करने की भावना रखता है, सोचता है, तो हम नफरत की भावना रखते हैं, अंदर में नफरत भावना आ जाती है। ऐसे ही देखिए एक और अच्छा व्हाट्सएप में मैंने आज वो देखा कि बैठा पंचम काल में छठे के हैं परिणाम, और फल चौथे के चाहता वाह रे आत्मराम। कह रहे कि देखो बैठा है पंचम काल में और छठे काल के परिणाम है, और चाहता कौन से? चौथे काल में तीर्थंकरों का सानिध्य मिल जाए, है ना, समूह शरण में जाना मिल जाए,
और भोग भूमि की वांछा रखता है कि जो है वो कल्प वृक्ष हो जाए, जो इच्छा चाहूं चिंतामणि रत्न मिल जाए, जो इच्छा चाहूं वो मेरे सामने हाजिर हो जाए, इस तरह की भावना रखता है। तो कह रहे बैठा पंचम काल में छठे के है परिणाम, छठा काल और भयंकर विकराल आने वाला है। अभी तो पंचम काल ही इतना है, तो फिर छठा काल तो और इसका है ना, बापों का बाप होगा, वहां तो और दुख होंगे और भयंकर दुख होंगे। तो कह रहे कि उस छठे के परिणाम हम कर रहे हैं। अभी जीवों के प्रति दया की भावना नहीं है, राग द्वेष रूप के परिणाम है, अंतर में क्रोध मान माया लोभ ईर्ष्या रूप विकारी भाव है, और इस ऐसे परिणामों में हम सुख की वांछा रखते हैं कि सुखी हो जाए, हम निराकुल सुख मिल जाए। तो ये कैसे संभव है? फल चौथे के चाहता वाहरे आत्म राम, यानी कि चौथे के फल चाहता है और अपने आप को जो है वो बड़ा आत्म राम मानते हैं, कह रहे कि हमें चौथे काल का फल मिल जाए। तो कैसे संभव है? देखिए, किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है। किसका वचन जो है मोक्ष के मार्ग में हमारे लिए अनुकूल या समझ लीजिए हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। किसकी बात अच्छी और सच्ची है, ये निर्णय करना भी बहुत जरूरी है कि किसकी बात को हम सच्ची और अच्छी कहें, है ना। अब आप देखिए, कोई रागी द्वेषी है और स्वयं राग द्वेष करता है तो उसकी बात सच्ची, अच्छा फिर अगर कोई सर्वज्ञ नहीं है तो उसकी बात सच्ची और अच्छी हो सकती है क्या? मैंने अमेरिका देखा नहीं, मैं कभी गया नहीं, लेकिन मैं फिर भी बोलूं अमेरिका में ऐसा है वैसा है, यूएस में ऐसा है और ऐसा बढ़िया है, ये है वो है, तो कौन कितनी मेरी बात को मानेगा? जो मैंने देखा ही नहीं, मैंने जाना ही नहीं, और उसकी बात मैं करूं तो कौन विश्वास करेगा? कोई एक अनजान व्यक्ति कर भी ले, लेकिन ज्ञानियों के सामने जाओगे तो ज्ञानी कहते हैं कि मैंने देखा है, तू तो गलत बता रहा है, वहां तो कुछ ऐसा है ही नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग तो वहां है ही नहीं, तुम वहां बोल रहे हो। तो इस तरह की कुछ भी बातें जो है वो जानकार जो होगा और वो बोलेगा तो वो कभी भी छलाया नहीं जाएगा और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो इसलिए हमारे यहाँ देखिए, हमारे जो आप्त हैं, हमारे जो आराध्य हैं, उनके विशेषण ही ऐसे गजब के हैं कि वे सर्वज्ञ हैं, वे सब कुछ जानते हैं, तीन लोक और तीन काल की समस्त बातों को वे जानते हैं, इसलिए वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। अब वे सर्वज्ञ हैं तो उनसे तो कुछ बचा ही नहीं ना। पर्दा तो हम करते हैं क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हमारा ज्ञान है ना छोटा है, शयोपशम ज्ञान है, तो हम जो है वो पर्दा करते हैं, तो इसलिए सोचते हैं कि हम बच गए या हमने जो है वो गोपनीय काम कर लिए, छुप करके काम कर लिए, तो हम ये सोचते हैं कि हमने दूसरों को जो है वो धोखा दे दिया, दूसरों को पता नहीं लगने दिया। लेकिन इस जगत में ऐसा कोई काम नहीं है जो केवलियों के ज्ञान में नहीं आता है। जितने पाप हम करते हैं वो पाप हम सोचते हैं, क्योंकि पाप सारे जो है वो अंधेरे में ही किए जाते हैं, पाप सारे गोपनीय ही किए जाते हैं। खुल करके कोई पाप, ईर्ष्या करते हो आप सबके सामने? नहीं करते, वो भी चोरी छुपे, है ना। वैर भाव कैसे करते हो? तो कह रहे हैं वैर भाव भी अंतर में गोपनीय ही रहता है। ऐसे जितने भी काम भोग आदि के जितने भी परिणाम हैं, उन्हें दुष्परिणाम कहें, तो वे सब जो है वो गोपनीय अवस्था में ही किए जाते हैं। लेकिन कह रहे वो गोपनीय अवस्था तो हमारी अपेक्षा से, हमारे ज्ञान की अपेक्षा से, केवली भगवान के ज्ञान की अपेक्षा से देखें, उनकी ताकत की अपेक्षा से देखें, उनकी शक्ति की अपेक्षा से देखें, तो कोई भी ऐसा अपराध नहीं है जो केवली के ज्ञान का विषय नहीं बनता है। तो इसलिए अगर जिसे केवलियों का श्रद्धान है ना। आप देखिए, श्रावक शब्द में पहला शब्द अक्षर आया श्रद्धावानी, विवेकवान, फिर क्रियावान। तो अगर हम अपने आप को श्रावक कहलाना चाहते हैं तो पहले श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। अब किस पे श्रद्धा करें? तो कह रहे सबसे पहली श्रद्धा जो है वो जिनेंद्र पे, पंच प्रभु पे करें। अपनी आत्मा का निश्चय से तो अपनी आत्मा की श्रद्धा करें। जो आत्मा की श्रद्धा करता है वो पंच प्रभु की करता ही करता है, और लेकिन जो आत्मा की नहीं कर पाता है उसके लिए ये बाध्य है कि उसे जो है वो पंच प्रभु की ही श्रद्धा करनी है, क्योंकि उन्होंने आत्म स्वरूप को जाना है। अनंत अतीन्द्रिय सुख का जो है वो संवेदन उन्होंने किया है, उन्होंने उसका रसास्वादन किया है, जिसके कारण अगर उनके सानिध्य में जाएंगे तो हमें उसका फल मिलेगा। तो इस कारण से हमें जो है वो पंच प्रभु जो है, पंच परमेष्टि स्तुत्य है, वंदनीय है,
जगत में लोग पूज्य हैं, उसका कारण भी यही है। और साथ में उनको देखने से समता रूपी भाव जो है वो जागृत होता है। उनके स्वरूप को देख करके लगता है कि भौतिक संसाधनों में अगर सुख होता तो ये पंच प्रभु को, ये सब जितने भी पंच परमेष्ठी हैं, ये भौतिक संसाधनों से आकृष्ट क्यों नहीं है? और बिना भौतिक संसाधनों के भी इनका जीवन निराकुल है, सुखमय है। उन्हें किसी तरह की आदि व्याधि नहीं होती है, कोई बीमारियां नहीं होती हैं। हमारे पास सारे संसाधन होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी आदि व्याधियों की कमी नहीं होती है। आप सोचिए, बड़े जो लोग जिनके पास बहुत पैसा और धनाढ्य है, संपन्न है, कहते साहब मैं बड़े बड़े डॉक्टर ले आऊंगा। लेकिन डॉक्टर तो ले आओगे, लेकिन आयु को कैसे बचा पाओगे? जो आयु होगी उतना ही तो जियोगे, उससे ज्यादा संभव नहीं है। चाहे कितने बड़े बड़े डॉक्टर, स्वयं अपनी आयु नहीं बचा पाता है। अगर कोई सोचे कि डॉक्टर दूसरों की आयु बचाता है कि नहीं बचाता है, जैन धर्म कहता है डॉक्टर किसी की आयु नहीं बचाता है। डॉक्टर तो आयु माइकल जैक्सन भी 150 साल जीना चाहता था, 12 डॉक्टर रखे थे उसने। हाँ जी, लेकिन वो हार गया। सच बात है। सो देखिए, इतने बड़े बड़े लोग, राजा महाराजा और जितने भी बड़ी सेलिब्रिटीज जो हैं, वो तो सोचते हैं ना कि हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं, हम लास्ट में हमारे पास वेंटिलेशन में जाने हुए और वो सबका पैसा वैसा सब है। लेकिन आयु कहां से बचा पाओगे? आयु जितनी होगी उतना ही तो होगा। देखा अभी आप इस लॉकडाउन के दौरान ही देखें तो नौजवान अभिनेताओं की मृत्यु हो गई है ना। ऐसे ऐसे अभिनेताओं की, ऐसे ऐसे लोगों की हम जो है वो खबरें सुनते हैं, जो जिनकी अभी कुछ कहने को कोई आयु नहीं, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु। और ऐसे अभी वो छोड़िए, ये कम से कम 3-4 लाख लोग, 5 लाख लोग जो मरे हैं तो उस महामारी के दौरान भी, तो उनकी भी किसी की आयु होगी, किसी की नहीं होगी। लेकिन फिर भी आयु कर्म ही समझना है यहाँ पर कि जिसकी आयु होगी उतना ही वो जीवित रह पाएगा। ये समझने से भी जो है निर्भरता, आप समझिए अंतर में जो भय है वो दूर होता है। शास्त्रों में कितना आता है, निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। न तो हम किसी को 1 मिनट बढ़ा सकते हैं, न किसी का 1 मिनट चाह के घटा सकते हैं। हम ये सोचते हैं, ये विकल्प है हमारा, ये मिथ्या मान्यता है कि हमने किसी को मार दिया या हमने किसी को बचा दिया। वो तो अपने आयु कर्म से बचता है। जीव अपने आयु कर्म से ही जीता है और मरता है। अब देखिए, जीवन में कल दैव संग्रह की भी चर्चा अपन ने की थी। जीवो उवो ओगमयो अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो विशेष, है ना। इसमें आया है कि अब देखिए वो उवोगमय है और अमूर्तिक है, अकर्ता है, वो अपने ही परिणामों का करता है। इस तरह की भावनाएं जो है वो पूरा शास्त्रों में पूरा वर्णन इसका आया है कि आप जो है अगर निर्भर होना है, आप निर्भय होकर के रहना है तो जिनवाणी की शरण ही सहारा है और कोई सहारा नहीं है। अब देखिए, शास्त्रों में ये कहा जाता है कि जिस घर में शास्त्र नहीं है, जिस घर में शास्त्र की बात नहीं होती है, वो शमशान है, वो घर शमशान है। कि जहां पर शास्त्रों की बात नहीं होती, जहां संस्कार नहीं है, जिनवाणी की बात नहीं है, वो घर जो है कहने को घर है, विला है, लेकिन वह शमशान की तरह है। वहां आप सोचिए, क्योंकि जीवन मरण ही होता है और क्या होता है, राग द्वेष के रूप परिणाम होते हैं, भाव मरण होता है। जो चर्चा यहाँ उन्होंने पहले पद में की थी, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। क्योंकि भाव मरण तो हम प्रति समय कर रहे हैं, ऐसा कोई समय नहीं है जब हम भाव मरण नहीं कर रहे होते हैं। जब शुभ परिणाम हो, जब हम समझ लीजिए स्वाध्याय कर रहे हो, कुछ ऐसे शुभ परिणाम कर रहे हो, तब तो फिर भी ठीक है। लेकिन बाकी समय में, क्योंकि करते कितना है, 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसमें हमारा जो है, अब देखिए कौन सा पुरुषार्थ का अगर हम वेटेज लें 24 घंटों में, है ना, 8 या 24, तो अगर हम देखें तो मोक्ष तो यहाँ संभव नहीं है, मोक्ष पुरुषार्थ तो होना नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए, बाकी बचे 3 पुरुषार्थ। अब उन 3 पुरुषार्थों में अगर हम उसको डिवाइड करें तो 8 या 24, 8-8 घंटे देने चाहिए। तो धर्म पुरुषार्थ को 8 घंटे कहाँ देते हैं, इतना कहाँ हम करते हैं, हमारे परिणाम कहाँ शांत रह पाते हैं। और कहा भी जाता है अंतर्मुहूर्त से ज्यादा भाव भी नहीं लगते, 48 मिनट के अंदर अंदर भाव भी बदल जाते हैं, है ना। कभी शुभ कभी अशुभ, यही चलता रहता है। ये 2 रूप जो है वो परिणाम चलते रहते हैं। कभी हम राग करते हैं, कभी द्वेष करते हैं, कभी द्वेष करते हैं,
कभी राग करते हैं। इस तरह के ही भाव चलते रहते हैं। और राग और द्वेष से हम क्या समझते हैं कि अगर आप समझ लीजिए राग किया तो थोड़ा सुख का अनुभव होता है, सुख है नहीं लेकिन हम उसमें सुख का अनुभवन करते हैं, है ना, सुख है नहीं वहां। और द्वेष है तो दुखी होते हैं। कोई ऐसा आप समझ लीजिए कि बैड संयोग हो जाए, कोई बुरा संयोग हो जाए, आप नहीं चाहते हैं और वो आ जाए आपके घर में, तो उसे आप अतिथि, जिसे है ना अतिथि शब्द बोला जाता है, जिसके आने की कोई तिथि नहीं हो उसका नाम अतिथि। तो कोई अतिथि आपके घर आ जाए और साहब 5 दिन तक जाए नहीं, जाने का नाम ही नहीं ले, अभी तो मेरा ये काम करना है, वो काम करना है और बहुत सारे काम करना है, तो देखो साहब आप पहले दिन तो आप आओ भगत करेंगे, जूस वगैरह पिलाएंगे और भी जो भी है अच्छा खासा खाना खिलाएंगे। फिर अगर वो 2-4 दिन रुक जाए आपके घर में, फिर आप देखो कैसे राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं। जाता नहीं है, ये तो घर का ही है ना, आप समझ रखा है। और कहो आप ये भी कर लो कि पहले दिन जो अच्छे मालपुए जो भी खिलाए उसको बना के चौथे दिन या 5वें दिन आकर के खिचड़ी पे आ जाओ और कह दो कि चलो साहब आज तो बाहर ही खा लेते हैं, अभी जो है वो बनाने का टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। ये एक हमारे जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें एक चैप्टर भी है, अतिथि तुम कब जाओगे। उसमें उस लेखक ने इसी तरह लिखा है कि अतिथि के आने पर जो है वो लोग इस तरह के, आजकल की मेंटालिटी कैसी हो गई है कि लोग चाहते नहीं है कि जो है वो लोग मेहमान आए घर पे, है ना, प्रेम ही नहीं रहा, ऐसा भाव, ऐसे परिणाम ही नहीं रहे कि लोग चाहें किसी को खिलाएं या किसी को अपने यहाँ बुलाएं। कोई नहीं चाहता है ना, कोई 1 मिनट के लिए नहीं चाहता कि 1 कप चाय या कुछ पिलाना पड़ जाए किसी को, बहुत भारी होता है। आप सोचिए, लेकिन अंतर में यहां तो बता रहे हैं समता भाव रखें, साम्य भाव रखने की बात बता रहे हैं, प्रेम करने की बात बता रहे हैं। प्रेम हम किसे करें तो देखो गुणी जनों में हर्ष प्रभु, बोलते हैं हम गुणवान लोगों को देख देख करके हर्षित हों कि वाह कितने अच्छे, है ना, ऐसा धर्म की प्रभावना ये है। तो ये अंतर में वो आनी चाहिए। अगर कोई दुष्ट को भी देखें तो भी उसके प्रति घृणा की भावना नहीं रखें। ये जैन धर्म सिखाता है कि अगर दुष्ट को देखें, बुरे व्यक्ति को देखें तो भी अंदर में खेद खिन्नता नहीं हो। अब देखिए ईसा मसीह ने उन लोगों को जिन्होंने सूली पे चढ़ा दिया लेकिन फिर भी उनके प्रति द्वेष की भावना नहीं रखी और बात ये कही कि आप हे ईश्वर इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट है उनके उसमें शास्त्रों में। ऐसे ही कुरान में, बाइबल में, भगवत गीता में, हर एक धर्म ग्रंथ में जो है वो समता भाव धारण करने की बात बताइए। अब देखिए मैथिली शरण गुप्त हुए जिन्होंने मनुष्यता कविता लिखी, उसमें भी लिखा वसुधैव कुटुंबकम की बात। और भारतीय संस्कृति जो है वो भी वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। यद्यपि जैन धर्म और डीपली जाता है इस समता भाव को लेकर के, लेकिन फिर भी अन्य धर्मों में भी जो है थोड़ा आंशिक स्थूलता से भी सम्य भाव, समता भाव धारण करने की बात तो बताई गई ही है। सभी जीव समान हैं। भारतीय एकता की बात की जाती है, राष्ट्रीय एकता की बात की जाती है, क्योंकि आप देखिए जब राष्ट्र संगठित होगा तभी जो है वो राज्य संगठित होगा, राज्य संगठित होगा तो जिला संगठित होगा, जिला संगठित होगा तो गांव संगठित होगा, गांव संगठित होगा तो परिवार संगठित होगा, अब जो या समाज संगठित होगा। तो आप सीधा ये सब एक तरह से एक दूसरे से चैन की तरह बंधे हुए हैं, अपने परिवार से लेकर के और समाज, देश और विश्व तक सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कड़ियों से जुड़े हुए हैं। और आप देखिए धर्म एक ऐसी चीज है जो इन सारी कड़ियों को मजबूती से बांध सकता है। आप शुरुआत कहां से होती है तो कह रहे हैं कि शुरुआत परिवार से ही होती है ना। आप देखिए किसी देश के निर्माण में भी, विश्व के निर्माण में भी परिवार की अहम भूमिका है। परिवार नहीं है, जहां परिवारों में ये धार्मिक भाव नहीं है, वे परिवार आप देखे जाते हैं कितने टूटते हुए, है ना। लोग प्रेम विवाह कर लेते हैं लेकिन कुछ महीनों भी साथ नहीं रह पाते हैं और तलाक की नौबत आ जाती है। ऐसे कितने समाचार हम प्रतिदिन सुनते हैं कि ये जो है इसने अमुक ने तलाक ले लिया, प्रेम विवाह किया था, इसने विजातीय विवाह किया था जिसके कारण ये चल ही नहीं पाया। आप सोचिए पुराने समय में माता पिता लोग जो है वो बड़े, क्योंकि एक तो अनुभवी होते थे, नो डाउट जो हमसे उम्र में बड़ा है वो हमसे अनुभव में भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि उसने दुनिया ज्यादा देखी है हमसे। तो हमें एक तो पहले ही सबसे पहला उम्र में बड़ा है, इस कारण से रेस्पेक्ट करना, आदर करना, ये एक वो होना चाहिए, ये अधिकार है उसका कि वो आदरणीय है ना। उसका आदर किया जाना चाहिए जो हमसे बड़ा हो उम्र में,
चाहे उसे ज्ञान है या नहीं है वो एक बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले तो वो इसलिए आदरणीय है क्योंकि उम्र में बड़ा है। अब घर में भी आप देखिए माता पिता हमसे बड़े हैं, हम है ना, हमसे दुनिया उन्होंने ज्यादा देखी है, तो इसलिए पहला हमारा कर्तव्य बिना नो क्वेश्चन टू आस्क कि आप उनको सम्मान देंगे या नहीं देंगे। आज पिता दिवस भी है, फादर्स डे है आज, है ना, लोग फादर्स डे मनाते हैं। तो मैं कह रहा हूं माता और पिता दोनों ही हमारे लिए जो है वो आदरणीय है, सम्माननीय है, क्योंकि वे उम्र में बड़े हैं। फिर उन्होंने दुनिया हमसे ज्यादा देखी है, उन्हें पता है कि क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। पहले जमाने में मतलब जो भी है उस समय शादी विवाह होते थे तो माता पिता जाते थे पहले लड़की देखने। कई बार तो ये होता था कि लड़के और लड़कियां आपस में जो है वो देख भी नहीं पाते थे और शादी विवाह और वो दस्तूर करके आ जाते थे माँ बाप, है ना, सगाई का जो भी है रोकना बोलते थे, तो रोकना भी करके आ जाते थे कि साहब हमने देख ली लड़की बहुत अच्छी है, ग्रह कुशल है, भक्तामर जी का पाठ उसको पूरा आता है, मंदिर जाती है, पूजा पाठ सब आता है। उनके देखिए पैमाना क्या होता था, उनका पैमाना अलग ही होता था कि ये संस्कारी है। वो ये देखते थे कि लड़की संस्कारी है या नहीं है। अगर कोई लड़की का पिता जो है वो अपने जमाई को, है ना, वर को देखने जाता था, वर मतलब दुनिया का दी बेस्ट व्यक्ति, एक पिता के लिए अपनी पुत्री के लिए पति देखना मतलब आप सोचिए उसकी निगाह में दुनिया का द बेस्ट व्यक्ति देखना जाना को ढूंढना, है ना। एक लड़की के लिए, लड़की के पिता को अपनी बेटी के लिए अगर वर ढूंढना है तो मतलब दुनिया का सबसे अच्छा ही आदमी ढूंढेगा ना, कि ऐसे कुछ भी ढूंढ के आ जाएगा, क्योंकि उसकी बेटी के भविष्य का सवाल है। तो वो भी ये देखते थे कि भाई संस्कारी है कि नहीं है, लड़के का परिवार कैसा है, परिवार भी देखा जाता था कि परिवार पूरा जो है उसका माहौल कैसा है, धार्मिक है कि नहीं है, समाज में परिवार की कैसी स्थिति है। इन सब चीजों को भी आज भी आंशिक रूप से लोग देखते हैं, लेकिन अब जो है वो समस्या थोड़ी जैसा आधुनिकता आ गई है तो सारा बदल गया है। अब जो है माता पिता की भूमिका सब समाप्त हो गई। अब सीधा जो है वो लड़का और लड़की सब, है ना, वो दोनों आपस में देख लें, पसंद कर लें। माता पिता भी ये कहें हमें क्या करना है। माता पिताओं ने भी अपना जो है वो दायित्व, अपना कर्तव्य जो है वो छोड़ दिया है बच्चों पर, कि भाई अब वो दोनों देख लें, वो दोनों राजी, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, है ना, ये बात करते, ये उक्ति कहते हैं। लेकिन नहीं, अगर हम जैन हैं तो हमारा ये, और अगर हम जैन माता पिता हैं तो ये हमारा कर्तव्य है आज फादर्स डे पे भी, कि एक पिता का भी ये कर्तव्य है, एक माँ का भी ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों को सबसे पहले तो संस्कारित करें। उनमें जो है जैन धर्म की सारे जो विशेषताएं, जो गुण हैं, जो जैन धर्म की बेसिक सिद्धांत हैं, उनको अवगत कराएं, उनको शिक्षा दे, उनके बारे में जानकारी हो, उन्हें पूरा सिखाएं। वो सिखाने के बाद फिर उन्हें खुद निर्णय पे छोड़ें कि बेटा आप क्या करना है, विजातीय शादी करने से तुम्हें फायदा होगा कि नहीं होगा, कहाँ जाओगे, तुम तो एकदम अहिंसक वृत्ति वाले, है ना, शाकाहारी भोजन करने वाले, और तुम ऐसे किसी के साथ विवाह करोगे जो आपके नेचर के साथ जिसका मेल नहीं खाता है। तुम सिर्फ जो है बाह्य शरीर को देख करके अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो आपकी आसक्ति है वो सिर्फ एक समझ लीजिए कि उसे हम वासना भी बोल लें कि अभी शरीर को देख करके, या हो सकता है कि एक साथ ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक साथ कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इस कारण से जो है कुछ दिनों के फ्रेंड हो गए हैं, तो इसलिए भी जो है वो शादी विवाह करने का वो मानस बना लेते हैं। लेकिन आगे का भविष्य, इन फ्यूचर क्या होना है, किस तरह से धर्म की प्रभावना होगी, ये सब सोचना भी बहुत जरूरी है। ये आज का एक बहुत ज्वलंत मुद्दा हो गया है। ये मान के चलिए कि हर पिता का, हर माता का ये दायित्व है कि वो जैन धर्म के संस्कारों से अपने बच्चों को संस्कारित करें, उन्हें ये सिखाए, उनको ये जानकारी दे कि अगर आप जो है वो विजातीय शादी करेंगे तो क्या इसकी जो है वो आगे संकट आ सकते हैं। जो निर्णय लिए जा रहे हैं, है ना, वो अज्ञानतावश और अभी कुछ रागवश समझ लीजिए कि अभी आपको उस पर्टिकुलर उसमें राग है जिसके कारण ये। आप सोचिए पुराने समय में जब माता पिता लोग जो है वो शादी विवाह करते थे, वो संबंध कभी तलाक नहीं होते थे। आज के जितने शादी विवाह होते हैं उसमें तलाक की संख्या भी अगर देखा जाए, रेशो देखा जाए, अगर आप उसको गूगल पे सर्च भी करेंगे तो सबसे ज्यादा अभी मिलेगा आपको कि अभी जो है वो लोग ज्यादा दुखी हैं।
इवन अपने जैन धर्म में भी ऐसे कई लोगों की जो है वो डेली ऐसी समाचार हमें सुनने को मिलते हैं कि जो है वो तलाक हो गया या बनती नहीं है परिवार में, या दोनों अलग अलग रह रहे हैं। इस तरह के उसका कारण क्या है? कह रहे कि इस तरह के जितने भी अशांति का कारण एकमात्र और एकमात्र जो है वो जैन धर्म के रहस्यों को नहीं जानना है। अंतर में समता रूप भावना नहीं है, सबको एक जैसा समझने की भावना नहीं है, जिसके कारण ही ईगो आता है, अहंकार खड़ा होता है। सास को बहू फूटी आंख नहीं सुहाती है, बहू को सास और ससुर नहीं फूटी आंख सुहाते हैं। उसका कारण यह है कि समता भावना नहीं अंतर में। तो देखिए धर्म आप पूरा, चाहे वो राज्य हो, देश हो, विश्व में शांति इसी तरह से सबसे पहले हम हर एक जीव साम्य भाव धारण करेगा, तब जाके विश्व में शांति होगी। चाहे कितना ढिंडोरा पीट लें विश्व में शांति के लिए, हम ये कर लें वो कर लें, दुनिया न जाने क्या क्या बात करती है, लेकिन किसी से शांति संभव नहीं है। शांति अगर संभव होगी, विश्व शांति संभव होगी, तो वो एकमात्र और एकमात्र साम्य भाव से, समता रूप भाव से, है ना, इससे ही संभव है। अगर हम अपने अंतर में हर एक जीव के प्रति, किसी के प्रति ना काहू से दोस्ती, ना काहू के प्रति वैर, ऐसी भावना रखेंगे, यही तो सबसे बड़ा कह सके हमारे जीवन में। गृहस्थों के लिए तो बहुत बड़ा टास्क है कि हम कैसे ऐसा जो कर लें, है ना, ऐसा कैसे कर लें कि कोई आए हमें एक गाल पे चाटा मारे और हम दूसरा गाल जो है वो कर दें। ये कैसे संभव है? हम कैसे जो है वो उसको माफ कर दें? मैं माफ नहीं कर सकता, है ना, बड़ा अंदर में अहंकार, मैं कैसे भी वो चाहे कितना सॉरी मांग ले, लेकिन है ना मैं उसको नहीं, आई विल नॉट फॉरगिव, मैं उसको नहीं भुला सकता। अंतर में इतनी जो है वो इतना वेर भाव अंतर में पड़ा रहता है। ऐसे ही एक बार हुआ कि एक राजा जो है वो भोजन आहार के लिए बैठा और उसी समय वो परोसने वाला आया, तो उसने, वो राजा महाराजा है तो महाराजा को परोसने वाला रसोईया जो भी है, तो रसोईया ने परोसा तो थोड़ी सब्जी जो है महाराजा के कपड़ों पे गिर गई। अब वो महाराजा बड़े तमतमाने से लगे, तो उसने देखा उस जो सब्जी परोसने वाले रसोईये ने जो बाल्टी में रखी थी बाकी और सब्जी सारी महाराजा पे और डाल दी। तो कह रहे कि महाराज ने कहा कि अरे मूर्ख तूने ये क्या किया? तो कह रहे कि महाराज मुझे पता था कि थोड़ी सी सब्जी गिरी है और आप राग द्वेष एकदम तमा रहे थे, आपका चेहरा मैंने देख लिया था, तो मैं ये नहीं चाहता था कि थोड़ी सी सब्जी गिरने पर आप मेरे को जो है जान से मारने का ऑर्डर दे दो, जिससे आपका जगत में जो है वो अपयश हो जाए कि देखो उस राजा ने थोड़ी सी सब्जी क्या गिरी और इस अहंकार में, इस घमंड में जो है उसने उस जीव की हिंसा करवा दी, उसको जो है सूली पे चढ़ा दिया। इसलिए मैंने क्या किया कि पूरी बाल्टी जो है वो आपके ऊपर उड़ेल दी, तो ताकि जगत के लोग ये समझें कि देखो उसने जो है वो बहुत बड़ा दगा, है ना, बहुत बड़ा अपराध किया था और उस अपराध में उसको जो है वो सजा मिलने वाली। उसका ये जवाब सुन करके वो राजा भी जो है वो हतप्रभ रह गया कि वाकई जो है, और उसने भी जो है वो अहंकार और कषाय रूप परिणाम छोड़े, त्यागे। तो आप सोचिए कि अंतर में छोटी सी बात के लिए भी हम कई बार बहुत रागी द्वेषी हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। किसी का नाम नहीं ले, किसी का नाम नहीं आए तो अंतर में कितना वो होता है कि मेरा नाम नहीं लिया गया, मेरा नाम नहीं आया। अंतर में कैसा रहता है ना, ये नाम के लिए चाम, या फिर और किसी भी तरह मुझे नहीं बुलाया, उनके यहाँ पार्टी हुई थी और सबको तो बुलाया लेकिन इस बार मुझे नहीं बुलाया, देखती हूँ अब अगली बार मेरे यहाँ पार्टी होगी मैं भी नहीं बुलाऊंगी। तो अंतर में ऐसे कितने परिणाम जो है वो हम प्रतिदिन हर जगह हम करते हैं, और इसी का नाम है भाव मरण। इसको बोलते हैं भाव मरण, और ये भाव मरण हमारे सदियों से करता आया हूं, है ना। ये अब देखिए ये भाव मरण कब से हो रहे हैं, तो कहते हैं सदियों से, अनादि काल से जब ये जीव है, जब से इसे सम्यक तो नहीं है तब से ये काम अनादि काल से चलता आ रहा है ना। राग और द्वेष रूप परिणाम चलते रहे, और जहां पर थोड़ा सा समझ लीजिए मंद कषाय रूप परिणाम हुआ, पुण्य का उदय हुआ, तो उसमें सुखी होकर के और फिर क्या हुआ कि और धर्म को भूल गया, है ना। जब थोड़ा सा यश मिलता है, थोड़ा सा सम्मान, मान सम्मान मिलता है, रुपया पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो फिर वो प्रभु को भी भूल जाता है, भगवान को भी भूल जाता है। और जब दुख आता है तब फिर याद आता है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैंने किसी के साथ क्या बुरा किया था जिसके कारण ऐसा हुआ। लेकिन कह रहे हैं ये सुख और दुख तो संसार की श्रृंखला है, जिसे हम सुख मानते हैं कि ये सुखी हैं और वो दुखी हैं, ये संसार की श्रृंखलाएं जो बढ़ाने वाली हैं।
एक्चुअल में जो सुख है, जो जैन धर्म में वर्णित है, जिसमें कहा गया कि ये तो निराकुल सुख है, उस सुख को मिलने के बाद फिर कोई आकुलता नहीं होती है, फिर किसी तरह का भटकन नहीं है, फिर जगत में रूलने का काम ही नहीं है, किसी माँ के गर्भ में जन्म लेने का काम नहीं है। देखिए बहुत ही सुंदर एक भजन है, उसके माध्यम से हम इस विषय को और समझेंगे। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। जो समता भाव का धारण होता करते हैं, जो साम्य भाव धारण करते हैं, वो चाहे बाह्य में कितना भी संयोग मिल जाए तो जो है वो खुश नहीं होते, और अगर वियोग हो जाए तो भी खेद खिन्न नहीं होते। उस ये जो है वो कला, वो हमें जिन धर्म सिखाता है। सुख आते हैं, दुख आते हैं, गाते गाते फकीरा कह जाता, कोई पैदा हुआ तो कोई मर जाता, इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। कभी मान मिला जी भर भर के, अभिमान हुआ जी भर भर के, इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। गुरु हमारे लिए क्या करते हैं? गुरु ज्ञान पिटारा खोला है, यह जग सारा एक मेला है, छिन छिन बदलते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। अब सोचिए हमारे मुनिराज जो है, उन्हें कोई गम ही नहीं होती है ना, किसी के मरने का उन्हें कोई गम नहीं होता। कोई जाके महाराज जी को अपने गृहस्थ अवस्था के माता पिता के शोक का संदेश भी सुनाए तो भी वो खेद खिन्न नहीं होते, कोई गमी का कोई फर्क नहीं, क्योंकि घर बार छोड़ दिया, अब चाहे कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ना है। तो ऐसा अंतर में चाहे जन्म हो चाहे मरण हो, हर स्थिति में जो है वो समता भाव धारण करने की कला हमें जिनवाणी सिखाती है। इस तरह से समय हो रहा है और हम सभी भी इस मैं कौन हूँ और अमूल्य तत्व विचार को अपने जीवन का एक अंग बनाएं, इसे बार बार पढ़ें, सबको पढ़ाएं, बच्चों को लेकर के बैठें और उनसे पढ़ने के लिए बोलें, स्तुति कराएं और उनका एक्सप्लेनेशन करें, उनको समझाएं कि वाकई जो है वो जीवन तो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए मिला है और संयोग ऐसा बना है ना, जीवन तो एक मेला है। मेला कहा इस भजन में भी, तो ये तो पंछी हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, एक डाल पे इकट्ठा हो गए हैं, कुछ समय के लिए एक साथ रहते हैं, इसमें वो राग द्वेष करने लग जाते हैं, किसी पंछी से प्रेम हो जाता है, किसी से नफरत हो जाती है, किसी से ईर्ष्या हो जाती है और फिर जैसे ही आयु कर्म पूर्ण होती है अपना अपना रास्ता नाप लेते हैं। तो इसी तरह इस मनुष्य भव की क्षणभंगुरता को भी जान करके और अपने जीवन, अपना अमूल्य तत्व जो शुद्धात्मा है, जो आत्मा है, उसको अंगीकार करें और अपना जीवन का कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। नितेश से एक क्वेश्चन था। हाँ जी पूछिए। ये जो अपन जो किसी के फादर एक्सपायर करते हैं, फिर आज जैसे फादर्स डे है, हाँ। और उसकी फोटो लगा के या मोबाइल पे लगा के बोलते हैं हैप्पी फादर्स डे, जो एक्सपायर करते हैं, हाँ हाँ जो सामने उसका नहीं है, हाँ। ये क्या होना चाहिए?
देखिए, ये एक राग ही तो है ना। राग है तो उसमें कहीं कोई वो बात नहीं है, लेकिन चूंकि सम्मान है और हम गृहस्थ लोग हैं तो अभी इतने वितरागी तो नहीं हुए। वितरागियों के लिए ये वर्जित है, लेकिन हम रागी हैं, द्वेषी हैं, गृहस्थ हैं, तो हमारे लिए जो है अपने माता पिता का सम्मान होना चाहिए। उसका कारण ये है कि इस सम्मान को देख करके हमारे जो बच्चे हैं वो भी ये बात सीखते हैं। उनको भी एक मैसेज जाता है कि हमारे माता पिता भी देखिए उनके माता पिता का सम्मान इस तरह से करते हैं, वो आज भी अपने माता पिता के गम में दुखी होते हैं। ये चीज जो मैसेज है वो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो कोई गलत बात नहीं है, सही है। अच्छा, एक जो अभी छठा काल अगर आएगा तो हाँ। उसमें कौन से यही 24 भगवान रहेंगे क्या? जी, 24 भगवान यही रहेंगे। जब तक अगला चौथा काल नहीं आ जाएगा तब तक भगवान महावीर स्वामी का शासन चलता रहेगा। अगले 24 में जब पहले तीर्थंकर होंगे तब और उनकी दिव्य ध्वनि खिरेगी जिस दिन, तब जाकर के उस तीर्थंकर का प्रभाव चालू होगा। तब तक जो है वो 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का शासनकाल सदा बना रहेगा। ओह, अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी। ये आज मेरे दिमाग में बैठे हाँ बैठे जी। आए क्वेश्चन। जयेश भैया। सभी को जय जय। आज के स्वाध्याय के माध्यम से पंडित जी ने बताया था कि घर में जुबानी या शास्त्र है या उसकी बात नहीं की जाए तो घर को क्या कहा जाए।